आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th के उन विद्यार्थियों के लिए यह टॉपिक बनाया गया है जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से काफ़ी अधिक डरते हैं। तो उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे बहुविकल्पीय प्रश्न एक ही टॉपिक में आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। जो विद्यार्थी 2024 की परीक्षा में कक्षा 10 और 12 में हैं, वे सभी इन सभी प्रश्नों को पढ़कर जाएं और परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर पाएंगे वो लोग। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। जो बच्चे इस चैनल पर नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 9th से लेकर 12th तक की बच्चों की तैयारी बहुत ही अच्छे से करवाई जा रही है। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। पहला आपका प्रश्न है, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? राजस्थानी व ब्रज भाषा, राजस्थानी व पहाड़ी भाषा, राजस्थानी व आधुनिक भाषा या खड़ी बोली? तो इसका सही उत्तर है राजस्थानी व ब्रज भाषा। हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ? 1950, 1900 ईस्वी से, 1938 से या 1919 से? तो सही उत्तर है 1850। तीसरा आपका प्रश्न है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं द्विवेदी युग के, भारतेंद्र युग के, शुक्ल युग के, शुक्लोत्तर युग के? तो सही उत्तर आपका होगा भारतेंद्र युग के। अब हम शुक्ल युग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझते हैं। शुक्ल युग की कालावधि है 1850 ईस्वी से 1900 तक, 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, 1919 से 1938 तक, 1938 से 1947 तक। तो सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का 1919 से 1938 तक। अगला प्रश्न है, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम है? रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, राधा चरण गोस्वामी या राधा कृष्ण दास? तो इसका सही उत्तर होगा शुक्ल युग के जो आलोचक और प्रमुख निबंधकार हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। छठवां आपका प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। धुरु स्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, बिल्कुल गलत। अगला है, क्योंकि धुरु स्वामिनी के जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है? ये भी गलत है, यह एक उपन्यास नहीं है। गोदान के लेखक प्रेमचंद हैं, बिल्कुल सही है। अब घा है, मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास? ये भी गलत है, क्योंकि 10 के समस्त विद्यार्थी ये जानते होंगे कि मित्रता के जो लेखक हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं डॉक्टर नगेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा बाबू गुलाब राय, यानी ऑप्शन नंबर 7वें का गा। अगला है, निम्न में से शुक्ल युग का नाटककार है? हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, विष्णु प्रभाकर या धर्मवीर भारती? तो सही उत्तर होगा हरिकृष्ण प्रेमी। 9वां आपका प्रश्न है, धुरु स्वामिनी नाटक के लेखक हैं? हरिकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश? सही उत्तर जयशंकर प्रसाद। गोदान किस युग का उपन्यास है? शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, द्विवेदी युग या आधुनिक युग? तो सही उत्तर होगा शुक्ल युग। महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है रेती के फूल, क्षणदा, हंस, कादम्बिनी? सही उत्तर क्षणदा। 12वां आपका प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं? मर्यादा और हंस, छाया और प्रभा, सुधा और हंस, सरस्वती? सही उत्तर मर्यादा और हंस। राय कृष्ण दास निम्न में से कौन थे? निबंधकार, आलोचक, गद्य गीतकार या कवि? तो सही उत्तर होगा गद्य गीतकार। कीर्ति कंकाल के लेखक? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, राम कुमार वर्मा, मैथिली शरणगुप्त? सही उत्तर ऑप्शन नंबर का जयशंकर प्रसाद। अगला आपका है 15वां प्रश्न, हरिभाऊ उपाध्याय
द्वारा रचित निबंध कौन सा है? साहित्य देवता, साहित्यावलोकन, साधना के पथ पर, ध्रुव स्वामिनी। तो सही उत्तर होगा साधना के पथ पर। मेरा परिवार रेखाचित्र किसकी कृति है? प्रेमचंद, लल्लू लाल, महादेवी वर्मा या राम कुमार वर्मा? सही उत्तर महादेवी वर्मा। रसमीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगवत चरण उपाध्याय, जयप्रकाश भारती? सही उत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 18वां प्रश्न, राजश्री के रचनाकार है? गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद, जयप्रकाश भारती? इनमें कोई नहीं। सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? मेरा जीवन, प्रवाह, मन की बातें, मेरी असफलताएं, नई पहुंच? सही उत्तर होगा मेरी असफलताएं। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा, केवल आप अच्छे से तैयारी इसकी कर लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है? शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग, भारतीय युग? सही उत्तर शुक्ल युग। शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है? बंशीधर शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बैकुंठ नाथ शुक्ल, रामचरण शुक्ल? सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सेवा सदन उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र, यशपाल, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद? सही उत्तर प्रेमचंद्र। शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेंगे। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें पूछता नहीं है। जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हरकृष्ण प्रेमी या भारतेंदु हरिश्चंद्र? सही उत्तर भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है, चिंतामणि के रचयिता हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या प्रेमचंद? सही उत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला आपका प्रश्न है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, यशपाल या राजेंद्र यादव? सही उत्तर प्रेमचंद। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ध्रुव स्वामिनी, चंद्रहंस, लहरों के राजहंस, स्कंदगुप्त? तो लहरों के राजहंस इसकी रचना नहीं है। अपना खबर आत्मकथा है? पांडे बेचन शर्मा, उग्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन या श्याम सुंदर दास? सही उत्तर आपका होगा पांडे बेचन शर्मा, उग्र। पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं? मथुरानाथ शुक्ल, लल्लूलाल, सदल मिश्र या इंशाअल्लाह खान? सही उत्तर मथुरानाथ शुक्ल। हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला या महादेवी वर्मा? सही उत्तर आपका होगा मुंशी प्रेमचंद। 30वां आपका प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं कवि, उपन्यासकार, आलोचक या नाटककार? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बहुत बड़े आलोचक हैं। अगला 31वां, आकाशदीप के लेखक है? अमरकांत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, निराला? सही उत्तर आपका होगा जयशंकर प्रसाद। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं रांगे राघव, धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा, मन्नू भंडारी? सही उत्तर होगा भगवती चरण वर्मा। अब हम शुक्लोत्तर युग के कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक? प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा, यशपाल या वृंदावन लाल वर्मा? सही उत्तर भगवती चरण वर्मा। निम्न में से शुक्लोत्तर युग के साहित्य की प्रमुख विशेषता है? इस युग का साहित्य मार्क्सवादी विचारधारा से अनुप्राणित है। इस युग का गद्य साहित्य व्यवहारिक, सामाजिक, प्रभावपूर्ण, विचारशील और विषय वैविध्य से उत्प्रेरित है। इस युग में अलंकार विहीन गद्य की रचना हुई है या विकल्प का और खा दोनों? तो सही उत्तर होगा का और खा दोनों सही, यानी ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर होगा। 35वां आपका प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा 1938 से 1980 तक, 1980 से 1900 तक, 1900 से 1920, 1936 से 47? सही उत्तर 1938 से 1980। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित नंद दुलारे वाजपेयी या का और खा दोनों लोग या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोनों लोग थे, तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर गा। छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम? रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर नागेंद्र रामचंद्र शुक्ल, अध्यापक पूर्ण सिंह? सही आपका उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर। कलम का सिपाही के लेखक? अमृत राय, गुलाब राय, मुंशी इंशाअल्लाह खां, बैद्यनाथ? सही उत्तर अमृत राय। 39वां आपका प्रश्न है, हिंदी गद्य की प्रमुख विधा निबंध के लेखक? मोहन राकेश, यशपाल, प्रेमचंद या रामवृक्ष बेनीपुरी? सही उत्तर रामवृक्ष बेनीपुरी। अर्धनारीश्वर के लेखक? विष्णु प्रभाकर, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या चतुर्सेन शास्त्री? सही उत्तर विष्णु प्रभाकर। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं?
इलाचंद जोशी, मोहन राकेश, का और खा दोनों इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा गा। इलाचंद जोशी और मोहन राकेश दोनों हैं। अथाह सागर के लेखक जयप्रकाश भारती, गुलाब राय, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, जैनेन्द्र कुमार। सही उत्तर जयप्रकाश भारती। अगला आपका प्रश्न है, मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हजारी प्रसाद, अगला है जयशंकर प्रसाद या हरिवंश राय बच्चन। सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित कौन सी विधा है? निबंध, आलोचना, यात्रा वृत्तांत या संस्मरण। सही उत्तर यात्रा वृत्तांत। अगला आपका प्रश्न है, लहरों के राजहंस के लेखक मोहन राकेश, प्रेमघन, गुलाब राय या रामधारी सिंह दिनकर। सही उत्तर मोहन राकेश। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? रामविलास शर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, प्रेमचंद्र या महादेवी वर्मा। सही उत्तर रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला जो आपका प्रश्न है 47वां, ध्यान से इसको समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। का है सरस्वती पत्रिका के संपादक महादेवी वर्मा। गलत। क्या भूलूं कि हरिवंश राय बच्चन की रचना है? बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध है। ये भी गलत है। मैला आंचल कहानी विधा की रचना, ये भी गलत है। सही उत्तर आपका होगा 47वें का खा। अगला प्रश्न है, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा? ठूठायाम, ठेले पर हिमालय, दृष्टिकोण, नदी के द्वीप। ठूठायाम। अनाम दास का पोथा उपन्यास किसकी रचना है? प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, उपेंद्र नाथ दास, कन्हैयालाल। सही उत्तर हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे, बेचन शर्मा उग्र, रामविलास शर्मा। सही उत्तर हरिवंश राय बच्चन। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, राहुल संस्कृत्यान या हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर आपका होगा राहुल संस्कृत्यान। अगला प्रश्न आपका है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, फणीश्वर रेणु या अज्ञेय। सही उत्तर अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन है। अगला अनंत आकाश के रचनाकार डॉक्टर धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती, जयशंकर प्रसाद, यशपाल। सही उत्तर होगा जयप्रकाश भारती। निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन सही है? गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद। गलत। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक। गलत। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी। एकदम सही आपका उत्तर है। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती। एकदम गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 54 का गा। मैला आंचल के रचनाकार मोहन राकेश, फणीश्वर रेणु, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर फणीश्वर रेणु। चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, देवेंद्र सत्यार्थी। सही उत्तर राजेंद्र यादव। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं गांधी की देन, हिंदी साहित्य का इतिहास, इंद्रजाल, हिंदी साहित्य के विमर्श के। सही उत्तर ऑप्शन नंबर का गांधी की देन के। अगला आपका प्रश्न है, साहित्य और कला रचना है पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, सुमित्रा नंदन पंत, भगवत शरण उपाध्याय या जयप्रकाश भारती। सही उत्तर ऑप्शन नंबर का भगवत शरण उपाध्याय। शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं राधाचरण गोस्वामी, चतुर्सेन शास्त्री या दौलत राम या धर्मवीर भारती। सही उत्तर होगा धर्मवीर भारती। अब हम हिंदी गद्य की विविध विधाओं से लेते हैं। पहला है, गद्य को कवियों की कहा गया है? भंगिमा, कसौटी, ताल या रेखा। तो सही उत्तर होगा कसौटी। तौलिए किस विधा पर आधारित है? नाटक, निबंध, एकांकी या कहानी? एकांकी पर। अगला, निम्नलिखित में से नाटक विधा के लेखक बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, श्रीनिवास दास, जैनेन्द्र कुमार या कृष्णा सोबती। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या नाटक विधा के लेखक हैं। सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा? निबंध, उपन्यास, डायरी या कविता, उपन्यास। इसके जो लेखक हैं सूरज के साथ हुआ धर्मवीर भारती जी हैं। ये भी कभी कभी पूछ लेता है, धर्मवीर भारती, सूरज का सातवां घोड़ा। अगला आपका प्रश्न है, गबन की विधा है नाटक, एकांकी, उपन्यास या कहानी? सही उत्तर होगा उपन्यास। गुनाहों का देवता रचना की विधा है कहानी, उपन्यास, नाटक या एकांकी। इसके पहले भी हम लोग इस प्रश्न को पढ़े थे, तो हम लोग इसको समझ जाएं कि ये है क्या। तो जो आपका गुनाहों का देवता आपका रचना की विधा है वह आपकी एकांकी है। अगला है, त्यागपद किस विधा की रचना? जीवनी, उपन्यास, नाटक, निबंध, उपन्यास। झूठा सच किस विधा की रचना है? निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक।
उपन्यास। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना? कहानी, आत्मकथा, उपन्यास या निबंध? सही उत्तर आत्मकथा। अगला है तितली कृत की विधा है, किस विधा की है? कहानी, जीवनी, उपन्यास या नाटक? तो यह उपन्यास है। भारत दूरदशा किस विधा की है? जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, एकांकी? सही उत्तर एकांकी। स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा, जीवनी, भेंट वार्ता, संस्मरण या नाटक? तो सही उत्तर आपका होगा संस्मरण। अब हम अगले प्रश्न को लेते हैं। रसखान किस काल की शाखा के कवि हैं? रीति काल की कृष्ण भक्ति शाखा, भक्ति काल की निर्गुण भक्ति शाखा, किस काल की सगुण शाखा? इनमें से कोई उत्तर नहीं। तो सही उत्तर होगा भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा। सारंगधर रचनाकार हैं परमाल रासो, हमीर रासो, खुमार रासो या बीसल देव रासो? तो सही उत्तर होगा खुमार रासो। अब हम रीतकाल से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेते हैं। निम्न में से रीतकाल की कालावधि है 1643 से 1843 तक, 1343 से 1643 तक, 747 से 1343 तक या 1843 से आज तक? तो सही उत्तर होगा 1643 से 1847 तक रीतकाल की कालावधि है। अगला, निम्न में से रीतकाल की मुख्य विशेषता या प्रवृत्तियां कौन सी हैं? श्रृंगार रस की प्रधानता, काव्य में कला पक्ष की प्रधानता या दोनों, या देश प्रेम की भावना? तो दोनों, श्रृंगार रस की प्रधानता भी है और काव्य में कला पक्ष की भी प्रधानता है। अगला आपका प्रश्न है, निम्न में से रीतकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वीरगाथा काल, अलंकृत काल, श्रृंगार काल या विकल्प खा और गा दोनों? तो सही उत्तर होगा, इसे हम लोग अलंकृत काल भी जानते हैं और श्रृंगार काल भी जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर घ सही उत्तर। रीति मुक्त काव्यधारा के दो कवियों के नाम? घनानंद बोधा ठाकुर या का और खा दोनों या सारंगधर? तो का और खा दोनों। अगला आपका प्रश्न है, रसिक प्रिया के रचनाकार हैं आचार्य केशवदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य देव भिखारी दास? सही उत्तर होगा आचार्य केशवदास। निम्न में से मुक्तक काव्य के कवि हैं बिहारी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कबीरदास या जगनीक? तो बिहारी हैं। अगला प्रश्न है, केशवदास की रचना है रामचंद्रिका, भक्तमाल, सुदामा चरित या प्रेम वाटिका? सही उत्तर होगा रामचंद्रिका। ललित ललाम के रचनाकार हैं पद्माकर, मतिराम, भूषण या बिहारी? सही उत्तर होगा मतिराम। निम्न में से कौन सी रचना पद्माकर द्वारा लिखी गई है? रसराज, कविप्रिया, गंगा लहरी या शिवा बावनी? सही उत्तर होगा गंगा लहरी। अगला आपका प्रश्न है, रीत ग्रंथ कितने रूपों में मिलते हैं? 3, 4, 2 या 5? सही उत्तर होगा 2। रीत काल के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य कवि हैं राजा यशवंत सिंह, केशवदास या दोनों? का और खा दोनों या इनमें से कोई उत्तर नहीं? तो सही उत्तर होगा गा, का और खा दोनों। छत्र साल दशक के रचनाकार बिहारी, जगनीक, नरोत्तम दास या भूषण? सही उत्तर होगा भूषण। निम्न में से रीत काल के प्रमुख दो कवि पद्माकर, बिहारी या का और खा दोनों या सूरदास? तो का और खा दोनों। गंगा लहरी रचना है पद्माकर की, बिहारी की, भूषण की या मतिराम की? सही उत्तर होगा पद्माकर की। अगला प्रश्न, रीतकाल के वीर रस के प्रमुख कवि हैं देव, घनानंद, भूषण या बिहारी? सही उत्तर होगा भूषण। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं बिहारी, केशवदास, भूषण या मतिराम? सही उत्तर होगा केशवदास। भूषण किस युग के कवि हैं? आदिकाल, रीतकाल, भक्तिकाल या आधुनिक काल? सही उत्तर होगा रीतकाल। बिहारी किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल, रीतकाल, भक्तकाल या आदिकाल? सही उत्तर होगा रीतिकाल। केशवदास काव्यधारा के कवि हैं रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त या प्रयोगवादी? सही उत्तर होगा रीतिबद्ध। अगला आपका प्रश्न है, रीतिकाल की रचना है रामचरित मानस, प्रिय प्रवास, प्रेम माधुरी या रामचंद्रिका? सही उत्तर होगा रामचंद्रिका। रीतकालीन कवि हैं केदार भट्ट, जायसी, पद्माकर या कृष्णदास? सही उत्तर होगा पद्माकर। अब हम आधुनिक काल के कवियों को देखते हैं, यानी पूरा हिंदी एक ही टॉपिक में आपको तैयार करवाया जा रहा है। पहला इसमें प्रश्न है, आधुनिक काल की समयावधि 1850 से 1900 तक, 1900 से 1920 तक, 1919 से 1938 तक या 1843 से आज तक? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ। निम्न में से आधुनिक काल के कवि नहीं है बिहारी, भूषण या का और खा दोनों या मैथिली शरण गुप्त? तो सही उत्तर होगा गा, ये दोनों नहीं है। निम्न में से आधुनिक काल की विशेषता कौन सी है? जीवन के यथार्थ की प्रधानता, बौद्धिकता की प्रधानता या दोनों या मुक्तक काव्य की प्रधानता? तो सही उत्तर होगा 26 का गा। अगला आपका प्रश्न, भारतेंदु युग के
किस काल के अंतर्गत आता है? भक्ति काल, रीत काल, आधुनिक काल या आदिकाल? सही उत्तर होगा आदिकाल। अद्भुत आलाप के कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त या हरिऔध? सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। निम्न में से आधुनिक काल के अन्य नाम है? पुनर्जागरण काल, नवीन विकास काल, गद्य काल या ये सभी? तो सभी इसके नाम हैं। निम्न में से प्रयोगवाद की दो प्रमुख विशेषता है? घोर वैयक्तिकता, यथार्थवादी दृष्टिकोण, समाज का यथार्थवादी चित्रण या नारी के प्रति परिवर्तनीय दृष्टिकोण? तो सही उत्तर होगा यथार्थवादी दृष्टिकोण। 31वां आपका प्रश्न है, द्विवेदी युग का प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त, नरपति नाल, तुलसीदास या कबीरदास? तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। साकेत महाकाव्य की रचना है मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, हरिऔध या नागार्जुन? तो मैथिली शरण गुप्त जी की है। छायावादी युग के प्रमुख लेखक यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा, राम कुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य है आंसू, यामा, उत्तरायण या चौखे चौबदे? तो सही उत्तर आपका होगा उत्तरायण। अगला आपका प्रश्न है 35वां, कुमकुम किस विधा की रचना है? कविता संग्रह, निबंध, नाटक या गद्यकार? तो सही उत्तर होगा कविता संग्रह। छायावाद के आस्थावादी कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिवंश राय बच्चन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन या रामधारी सिंह दिनकर? तो सही उत्तर होगा आस्थावादी जो कवि थे छायावाद के वह हरिवंश राय बच्चन जी थे। अगला आपका प्रश्न है, प्रगतिवादी युग की दो विशेषताएं कौन सी हैं? सौंदर्य भावना, करुणा व नैराश्य की भावना, मानवतावादी प्रवृत्ति या विद्रोह की भावना? तो गा और घा दोनों सही है। अगला है, निम्न में से छायावाद की दो विशेषताएं कौन सी हैं? मुक्त प्राकृत, कविता में हास्य व्यंग के पुट का समावेश या श्रृंगार और प्रेम वेदना या प्रकृति का मानवीकरण? तो गा और घा दोनों सही है। प्रगतिवादी युग की कालावधि 1936 से 1943, 2800 तक, 1843 से 1953 तक या 1953 से 1960 तक? तो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर का 1936 से 1943 तक। अगला आपका प्रश्न है, प्रयोगवादी युग की कालावधि 1960 से 1971, 1943 से 1953, 1971 से अब तक या 1900 से 1919? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का 1943 से 1953 तक। निम्न में से छायावाद युग का कवि है सुमित्रानंदन पंत, नरेंद्र शर्मा, दादू दयाल या कुतुबन? तो सही उत्तर होगा सुमित्रानंदन पंत। नई कविता की प्रमुख विशेषता कौन सी है? बौद्धिकता की प्रधानता, अति यथार्थवादी दृष्टिकोण, छंद योजना में नवीनता या सामाजिक असमानता? तो ऑप्शन नंबर का सही होगा बौद्धिकता की प्रधानता। पलाश वन के रचनाकार हैं भूषण, नरेंद्र शर्मा, श्रीधर पाठक या मीराबाई? तो पलाश जो वन के रचनाकार हैं वह सही उत्तर होगा नरेंद्र शर्मा। अगला आपका प्रश्न है, कश्मीर सुषमा के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, मलिक मोहम्मद जायसी, श्रीधर पाठक, सूर्य कांत त्रिपाठी निराला? तो इसका सही उत्तर होगा कश्मीर सुषमा के जो लेखक हैं वह आपके श्रीधर पाठक जी हैं। अगला है, यामा के रचयिता का नाम? सुमित्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई या अशोक वाजपेयी? तो आपका सही उत्तर इसमें होगा महादेवी वर्मा। द्विवेदी युग की कालावधि 1850 से 1900 तक, 1900 से 1918 तक, 1971 से आज तक, 1918 से 1936 तक? तो सही उत्तर होगा 1900 से 1918 तक। आंगन के पार द्वार धर्मवीर भारती, याज्ञ या गजानन माधव या राम नरेश त्रिपाठी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ। तीसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1951 ईस्वी में, 1959, 1943 या 1979? सही उत्तर होगा 1959। और पहला जो तार सप्तक था वह आपका 1943 में प्रकाशित हुआ था। अगला आपका प्रश्न है, निम्न कथनों में से एक सही उसे पहचान कर लिखिए। चतुर्सेन शास्त्री लब्ध प्रतिष्ठ कवि, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं या अपनी खबर प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है, नीर का निर्माण फिर नाटक है? ऑप्शन नंबर का सही उत्तर है महादेवी वर्मा कवयित्री हैं।
प्रगतिवाद युग की, द्विवेदी युग की, छायावाद युग की या प्रयोगवाद युग की? तो सही आपका उत्तर होगा छायावाद युग की। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है निहार, सांध्यगीत, युगांत या दीपशिखा? तो युगांत इनकी रचना नहीं है। अगला आपका प्रश्न है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक, सियाराम शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय? सही उत्तर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय। अगला आपका प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा की रचनाकार है? राम की शक्ति पूजा के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर या सुमित्रानंदन पंत? सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है? नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। यशोधरा रचना है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत या मैथिली शरण गुप्त? तो सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त। दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है? महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा। छायावाद युग की प्रमुख विशेषता है? कुंठा, निराशा के स्व, श्रृंगार और प्रेम वादना, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण या रीति ग्रंथों का निर्माण? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, श्रृंगार और प्रेम वादना। निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरी लाल गोस्वामी या श्याम सुंदर दास? सही उत्तर होगा वासुदेव शरण अग्रवाल। साकेत किस युग की रचना? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग या छायावादी युग? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, साकेत जो है वह द्विवेदी युग की रचना है। अगला है, लोकायतन के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या महादेवी वर्मा? तो सही उत्तर होगा सुमित्रानंदन पंत। बहुरी अकेला के रचनाकार हैं? अशोक वाजपेयी, केदारनाथ सिंह, गजानन माधव, मुक्तिबोध या नरेंद्र शर्मा? तो सही उत्तर होगा अशोक वाजपेयी। तार सप्तक के संपादक अज्ञे जी, नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र या केशव? तो सही उत्तर होगा सच्चिदानंद हीरानंद व सायन अज्ञे। सुमित्रानंदन पंत की रचना है ज्ञानदीप, युगवाणी, प्रेम वाटिका या क्षणदा? तो सही उत्तर होगा युगवाणी। यह आपका ऐसा मॉडल पेपर है जिसमें हिंदी चाहे आप क्लास 10th में हो या 12th में हो, टोटल आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को एक ही वीडियो में बना दिया गया है। आप इसको पढ़कर सेम टू सेम एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर पाएंगे और आपका विकल्प कहीं पर भी गलत होने का कोई चांस नहीं है। तो वे विद्यार्थी जो अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि उनकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो सके। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।